एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख लिया, कि आपकी रगों में जो बहता हुआ खून है, आपकी रगों में जो बहता हुआ खून है, उसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हैं, उसको विभाजित किस तरीके से करते हैं कि ये ए ग्रुप का है, ये बी ग्रुप का है, ए बी का है, या ए पॉजिटिव का है, बी पॉजिटिव का है, या ओ पॉजिटिव का है, इसे किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, पहली चीज़ आज इस पर बात करेंगे, शानदार तरीके से समझाऊंगा आपको। आज के बाद ब्लड ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़, ये ब्लड ग्रुप आपके संतान पैदा होने में ये किस प्रकार अपना रोल अदा करेगा और ये किस प्रकार आपकी संतान को प्रभावित करेगा, इस पर भी बात करेंगे। मान लीजिए कल को आपकी शादी होती है, मान लीजिए, ठीक है, नहीं सिंगल लोग तो मान भी नहीं पा रहे हैं, है ना, कि कल को होगी। नहीं, भरोसा रखिए अपने पे नहीं, परिवार वालों पे, घर वालों पे होगी। ठीक है, हाँ, तो कल को शादी होती है, तो मान लीजिए आपका जो ब्लड ग्रुप है और आपकी जो वाइफ का ब्लड ग्रुप है, ठीक है, वो किस प्रकार से उनकी जो मैचिंग हो किस प्रकार से आपके होने वाले संतान को प्रभावित करेगी। ठीक है, इस पे बात करेंगे। तो आप करने से पहले ये चीज़ भी यहाँ पे आज इसको देख लीजिए, तो फिर सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी कि क्या चीज़ किस तरह से आपको ब्लड ग्रुप की मैचिंग करनी है। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब को, उसे दबा के बगल में घंटे का जो आइकन है ना, उसको भी दबा देना, ताकि जो भी मैं से आगे वीडियोस डालूँ उसको नोटिफिकेशन टन से आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो ब्लड ग्रुप का मेन कॉन्सेप्ट है ना, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। ह्यूमंस के अंदर, आदमियों के अंदर बेसिकली दो प्रकार की फैमिलियों के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है, दो प्रकार की फैमिली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहली चीज़ क्या है आपकी, एबीओ फैमिली बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई इसको? एबीओ फैमिली। ठीक है, पहली वाली आपकी एबीओ फैमिली और दूसरी आपकी इसके लिए आरएच फैमिली। ठीक है, क्या? आरएच फैमिली। अब ये क्या क्या होते हैं, देखो ये दो प्रकार की फैमिली जो ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करती हैं कि किस ग्रुप के अंदर आएगा। ठीक है, किस ग्रुप के अंदर आएगा। उससे पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जो ब्लड ग्रुप के जनक माने जाते हैं, जिन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में सारा अध्ययन करके इस जहान को, इस दुनिया को, इस जग को बताया, उसका नाम था आपका कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, कौन थे भाई ये साइंटिस्ट? कार्ल लैंडस्टीनर। ओके, इन्होंने ही ये सारा कुछ ब्लड ग्रुप की खोज करके इस दुनिया को बताया था। इतनी बातें आप समझ के, कार्ल लैंडस्टीनर। ओके, इसके बाद आगे बात करते हैं अपन कि ये ब्लड ग्रुप किस तरीके से होता है। तो जो आपकी सबसे पहले बात करेंगे एबीओ फैमिली की। एबीओ फैमिली के अंदर आपके जो ब्लड ग्रुप्स आते हैं, जैसे पहला हो गया आपका ए, दूसरा होता है आपका बी, तीसरा आता है आपका ए बी, ठीक है, और चौथा आपका ओ। ओके, ए बी और ओ, ये चार प्रकार के ब्लड ग्रुप आते हैं आपकी एबीओ फैमिली के लिए। जो आपका ये आरएच फैमिली है, ठीक है, ये जो आपकी आरएच फैमिली है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है कि ब्लड ग्रुप निगेटिव है। एबीओ फैमिली बताती है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन से ग्रुप का है, ए ग्रुप का है, पी ग्रुप का है, ए बी का है या ओ का है। और जो आपका आरएच फैमिली है, ये बताती है कि जो ए ग्रुप है या पॉजिटिव है कि निगेटिव है। यदि आपका ब्लड ग्रुप बी ग्रुप का है तो वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ये चीज़ बताती है आपकी आरएच फैमिली। ठीक है, अब ये क्या होते हैं इन पे भी बात करेंगे। पहले बात करेंगे अपन एबीओ फैमिली की। ओके, एबीओ फैमिली की। अब देखो कैसे होता है भाई ये ए बी ये सब होता कैसे है। तो ये डिपेंड करता है दो कारकों पे। किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, समझिएगा। पहली होती है आपकी एंटीजन। क्या? पहला होता है आपका एंटीजन और दूसरी होती है आपकी एंटीबॉडी। ओके, पहला होता है आपका एंटीजन, दूसरी होती है आपकी एंटीबॉडीज। एंटीजन क्या है और एंटीबॉडीज क्या है, बना के देखते हैं, समझते हैं बेहद आसान तरीके से। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, एक आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पिसल्स है, लाल रक्त कणिकाएं हैं। ठीक है, ये लाल रक्त कणिकाएं प्लाज्मा के अंदर तैरती रहती हैं, ये बात बहुत अच्छे से आप जानते हो। जो आपके शरीर में, ठीक है, जो आपके शरीर के अंदर लाल रक्त कणिकाएं हैं, वो प्लाज्मा के अंदर इस तरीके से फ्लो करती रहती है, तैरती रहती हैं। ठीक है, इसी प्लाज्मा लाल रक्त कणिकाओं के ऊपर कुछ इस प्रकार से कुछ कण, ठीक है, कुछ कण चिपके होते हैं या धंसे होते हैं, इम्बेंडेड फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में? इम्बेंडेड फॉर्म में होते हैं, इस लाल रक्त कणिकाओं के ऊपर चिपके होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं क्या? एंटीजन। क्या बोलते हैं भाई? एंटीजन। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एंटीजन, अगर आप थोड़ा सा बायो आपने पढ़ा, तो एंटीजन वो होता है जो बाहर से बॉडी में प्रवेश करता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अभी कोरोना का वायरस है, अब आपकी बॉडी में घुस गया है, तो उसको साइंटिफिक भाषा में बोलेंगे कि वो एक प्रकार का एंटीजन है, क्योंकि वो बाहर से आया है। लेकिन अपन यहाँ ब्लड ग्रुप के टर्म में जो लाल रक्त कणिकाओं के ऊपर एक प्रकार का कण चिपका होता है, उसको भी एंटीजन बोलते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि यार लाल रक्त कणिकाओं के ऊपर तो हीमोग्लोबिन चिपका होता है, पढ़ा सभी ने, चिपका रहता है ना हीमोग्लोबिन, लेकिन ये भी रहता है।
हीमोग्लोबिन भी रहता है, एंटीजन भी चिपके रहते हैं आपके, ठीक है, ये एंटीजन भी चिपके रहते हैं। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज समझिएगा इस, और दूसरा जो आपका रिस्पॉन्सिबल चीज़ है, ठीक है, दूसरी जो आपकी प्रभावित करने वाली चीज़ है वो आपकी एंटीबॉडीज। तो ये जो एंटीबॉडीज होती है ये कुछ इस प्रकार से आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से कहाँ प्रेजेंट होती है, आपकी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, इस प्रकार से प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है। जो आपका ये एंटीजन होता है ये दो प्रकार का होता है, ठीक है, ये आपका एंटीजन दो प्रकार का होता है, ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी, ठीक है। और जो आपकी ये एंटीबॉडी होती है, ठीक है, ये आपकी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं अपन एंटीबॉडी, ओके। एंटीबॉडी ये भी दो प्रकार की होती है, स्मॉल ए और स्मॉल बी, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये जो एंटीजन है ये डिटरमाइन करता है कि ब्लड ग्रुप आपका कौन सा है। ये जो एंटीजन है ये डिटरमाइन करता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, बी है या ए बी है। ये चीज डिटरमाइन कौन करता है, आपका एंटीजन। ब्लड की जो मिसमैचिंग होती है या मैचिंग होती है, आपका ब्लड ग्रुप दूसरे वाले ब्लड ग्रुप से मैच हो जाता है। जैसे आप रक्तदान करते हो तो किसी के शरीर में तो जाता ही है, तो किस प्रकार से मैचिंग होती है वो डिपेंड करता है आपका एंटीबॉडी। तो चीज़ याद रखनी है, एंटीजन जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है ब्लड ग्रुप की नॉमिनल क्रेचर के लिए कि ब्लड ग्रुप आपका ए ग्रुप का है, बी का है या ए बी का है या ओ का है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आपका एंटीजन। और ब्लड की जो मैचिंग और मिसमैचिंग है इसके लिए जिम्मेदार है आपका एंटीबॉडी। इतनी चीज़ें समझ गए, थोड़ा सा टेबल की तरीके से समझते हैं इसको, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ गए, थोड़ा सा अब इसको टेबल से समझते हैं अपन कि आपका ब्लड ग्रुप ए कैसे है, बी कैसे है, ठीक है, ओके। ये डिपेंड करता है आपकी एंटीजन और एंटीबॉडी के ऊपर, ओके। अब देखिए दोस्त, एक टेबल बना रहा हूं, उससे सारा कुछ आपका कॉन्सेप्ट जो है तो क्लियर हो जाएगा। देखिए टेबल समझिएगा, ठीक है। पहला चीज ये मान लेते हैं आपका ब्लड ग्रुप है, ओके, ये आपका क्या है, ब्लड ग्रुप। दूसरा वाला पॉइंट है आपका एंटीजन, तीसरा आपका एंटीबॉडी, इसके बाद है आपका टू डोनेट और टू एक्सेप्ट, ओके, टू डोनेट और टू एक्सेप्ट। अब देखिए ब्लड ग्रुप आपके मुख्यतः एबीओ फैमिली के अंदर 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा भाई, ठीक है, पहला कौन सा, एंटीजन की बात कर लेते हैं। एंटीजन आपने 2 प्रकार के पढ़े हैं, एंटीजन आपने 2 प्रकार के पढ़े हैं। आपका एंटीजन ए है और एंटीजन आपका बी है, ठीक है। एंटीजन से स्टार्ट करते हैं। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी स्मॉल बी होगी, और जो आपका एंटीबॉडी बी है तो इसमें जो एंटीजन अगर आपका एंटीजन बी है, कैपिटल बी है, तो आपकी जो एंटीबॉडी होगी वो स्मॉल ए होगी। यहाँ तक सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। एंटीबॉडी अगर कैपिटल बी है तो आपका एंटीजन स्मॉल ए होगा, ठीक है। और ऐसे ब्लड ग्रुप को, ठीक है, ऐसे ब्लड ग्रुप को बोलते हैं अपन ए ब्लड ग्रुप। भाई ये एंटीजन पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे ए नाम एंटीजन का, तो इसका नाम रख देते हैं ए ब्लड ग्रुप। ये बी, इसका ये एंटीजन बी है तो इसका भी नाम हो जाएगा बी ब्लड ग्रुप, ठीक है, इसका बी ब्लड ग्रुप हो गया। तीसरी चीज़ होती है आपकी, ठीक है, तीसरी चीज़ ए, ठीक है, एंड बी। एक ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके अंदर एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है। एक ऐसा ब्लड ग्रुप भी होता है जिसके अंदर एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है। ऐसे ग्रुप को बोल देते हैं अपन ए बी। और एक ऐसा प्रकार का एंटीजन ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जिसके अंदर ना तो एंटीजन ए प्रेजेंट है ना तो एंटीजन ओ प्रेजेंट है। ऐसे ग्रुप को बोलते हैं अपन शून्य समूह या जीरो ग्रुप, या इसी को अपन लोग अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में ओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जीरो होता है, इसके अंदर किसी प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए अपन इसको बोल देते हैं जीरो ब्लड ग्रुप। जीरो ब्लड ग्रुप का नाम अपन क्या दे देते हैं, ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, ओ बोल देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। आगे देखिएगा, इसके बाद बात करते हैं अगर इनके अंदर आपका ए एंटीबॉडी है, बात करते हैं अगर ए बी ब्लड ग्रुप में जहां एंटीजन आपका ए और बी दोनों प्रेजेंट है, इसमें किसी प्रकार की एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट होती। इस प्रकार के एंटीजन में किसी प्रकार की एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। और ओ ब्लड ग्रुप में आपका ए और बी दोनों प्रकार का एंटीबॉडी आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ए और बी दोनों प्रकार के एंटीबॉडीज आपकी प्रेजेंट होती है। ये हो गया नॉर्मल ब्लड का क्लासिफिकेशन। अब आप ब्लड किसको दे सकते हो, मान लीजिए आप इसी में से किसी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, किसी आपका कोई ब्लड ग्रुप है, तो आप किसको ब्लड दे सकते हो और किससे ब्लड ले सकते हो, ये कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए दोस्त, ये जो एंटीबॉडी है, ब्लड आप किसको दे सकते हो, मतलब ब्लड की जब मैचिंग होगी तभी आप किसी को दे सकते हो। तो मैचिंग और मिस मैचिंग डिपेंड करती है एंटीबॉडीज के ऊपर।
ये जो एंटीबॉडी आपका बी है ये केवल उसी एंटीजन को पहचानता है, मतलब अपने ग्रुप वाले एंटीजन को पहचानता है। तो अपने ग्रुप वाला एंटीजन कौन है आपका, ए है। तो मतलब जो आपका ये एंटीबॉडी है ये केवल किसको पहचानेगा, इस ए वाले एंटीजन को, इसके अलावा किसी को नहीं पहचानता, सीधी सी बात है, ठीक है, इस ए वाले को। तो अगर आप किसी को ब्लड दे रहे हो, ठीक है, आप किसी को ब्लड दे रहे हो और उस ब्लड के अंदर अगर ए एंटीजन है तो ही आपकी बॉडी का जो बी एंटीबॉडी पहचान लेगा और कोई रिएक्शन नहीं करेगा, यार तो अपना आदमी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो बॉडी का एक इम्यून सिस्टम होता है, यदि बाहर से कुछ चीजें आ रही है तो फिर ये रिफ्लेक्ट करने लग जाती हैं, उसके खिलाफ हमारा जो इम्यून सिस्टम उसको लड़ने लग जाता है, उसको खत्म करने लग जाता है, ठीक है। एंटीबॉडी जो इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट है, एंटीबॉडीज आपके इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट है। अब अगर ये जो एंटीबॉडी आपकी बी है, कोई दूसरा एंटीजन आ जाए, एंटीजन जो बाहर से आता है उसी को बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो अगर कोई बाहर से एंटीजन आ जाए, मान लो आपका बी ब्लड ग्रुप आ गया बी, अब इसका एंटीजन क्या है, कैपिटल बी। हमारा एंटीबॉडी जो स्मॉल बी किसको पहचानता है, केवल एंटीजन को, ए को, कि ए अपना आदमी, बाहर से कोई और इसके अलावा आया तो उसको पेल दो, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये जो आपका स्मॉल बी एंटीबॉडी है ये किसको पहचानता है, केवल कैपिटल ए को। अब अगर आपने बी ब्लड ग्रुप वाले ने कैपिटल ए वाले को, मतलब ए ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे दिया तो ये बी स्मॉल बी को नहीं पहचानता, ठीक है, स्मॉल बी आपका कैपिटल बी को नहीं पहचानता, तो क्या होगा, ये इसके खिलाफ लड़ने लग जाएगा, ठीक है, लड़ने लग जाएगा इन द सेंस ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी, आपकी नसें फट जाएंगी, आपका ब्रेन हेमरेज हो जाएगी या नसें फट जाएंगी या मृत्यु हो जाएगी, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो मुद्दे की बात ये है कि जो डिपेंड करता है किस पे करता है, एंटीबॉडीज पे डिपेंड करता है। तो कुल मिला के आपको ऐसा ब्लड ग्रुप लेना है जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी प्रेजेंट है वो उस एंटीजन को पहचान जाए, सीधी सी बात ये है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपका बी एंटीबॉडी है, तो जो ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा है या इंसान है वो किससे ब्लड ले सकता है, तो या तो पहली चीज समझ लेते हैं कि वो किसको दे सकता है, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप वाला किसको दे सकता है, तो या तो वो ए वाले को ही देगा, ठीक है, या तो वो ए वाले को ही देगा, और दूसरी चीज और किसको दे सकता है, दूसरी चीज दे सकता है ए बी वाले को, ठीक है, दूसरी चीज ए बी वाले को। ए बी वाले को इसलिए दे सकता है क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, ए बी वाले ब्लड ग्रुप के अंदर कोई एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती हैं, तो आप उसको कुछ भी ब्लड ग्रुप दे दो, ठीक है, इसलिए इसको सर्वग्राही बोलते हैं, बताएंगे भी। इसको आप कोई भी टाइप का ब्लड दे दो, जब उसके अंदर एंटीबॉडीज ही नहीं तो कैसे पहचानेगा कि कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा। फॉर एग्जांपल आपके घर में सिक्योरिटी नहीं, बाहर से कोई भी आ जाए आप कैसे पहचानोगे, नहीं रोक पाओगे, सीधी सी बात है। तो उसी तरीके का बात यह है कि ए बी वाले के अंदर कोई एंटीबॉडीज ही नहीं प्रेजेंट होती, इसलिए हर तरह का ब्लड ले सकता है, तो इसने ए बी वाले को भी दे सकता है, मतलब ए ब्लड ग्रुप या तो ए बी को दे सकता है या तो ए को दे सकता है। बी वाला ब्लड ग्रुप केवल बी वाले को दे सकता है, क्योंकि बी वाला केवल जो बी का एंटीबॉडी ए है वो केवल बी वाले को ही पहचानेगा, तो इसको दे दिया। दूसरा किसको, ए बी को, क्योंकि ए बी को तो सब दे सकते हैं भाई, ए बी के अंदर कोई एंटीबॉडीज नहीं है, ठीक है, तो ए बी को तो सब दे सकते हैं। बात आती है ए बी ब्लड ग्रुप वाला, ठीक है, तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला किसे दे सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला केवल ए बी वाले को दे सकता है, ठीक है, ए बी वाला केवल ए बी वाले को दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर दो प्रकार के एंटीजन है। मान लो इसने ए वाले को दे दिया तो ठीक है, ए वाले को तो ए पहचान जाएगा, लेकिन जो बी आ रहा है उसको ए बी पेल देगा कि अरे बाहर से कैसे आ गया, है ना। तो ये केवल किसको पहचानता है, ए वाले को पहचानता है, बी एक्स्ट्रा चला जाएगा। मान लो ये बी वाले को दे रहा है तो बी वाला बी को तो पहचान गया, लेकिन ए एक्स्ट्रा है तो ये ए इसको ए पेल देगा, मतलब बाहर से कैसे आ गया, है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि ए बी वाला केवल ए बी को दे सकता है। ओ किसको दे सकता है भाई, ओ किसको दे सकता है, ओ सभी को दे सकता है, ओ जो है आपका ऑल को दे सकता है, सभी को दे सकता है। क्यों सभी को, क्योंकि इसी में किसी प्रकार का एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट है। अब इसके अंदर एंटीजन ही नहीं है, ठीक है, एंटीजन ही नहीं है, तो ये किसी भी ब्लड ग्रुप में जाएगा, उसकी एंटीबॉडीज का क्या उखाड़ लेगी, मुझे ये बताओ, नहीं बताओ ना, क्या उखाड़ लेगी भाई। जब इसके अंदर आपका किसी प्रकार का एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट है तो किसको पहचानेगा एंटीबॉडी, पहचान ही नहीं पाएगा भाई। मान लो आपके घर में कोई चोर आ रहा है, ठीक है, अब उसने अपना शरीर गायब कर लिया, नारद जी टाइप का कहीं प्रकट हो गया, नारायण नारायण आपके बेडरूम में प्रकट, आप कैसे पहचानोगे, नहीं ना। तो सीधी सी बात यह कि अगर उसका कुछ है ही नहीं जिसको पहचानता, मान लो इसके अंदर एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट है तो कैसे पहचानेगी एंटीबॉडी, तो ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। इसलिए आपका ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता कहलाता है और ए बी ब्लड ग्रुप आपका सर्वग्राही कहलाता है, किसी से भी ब्लड ले सकता है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। अब बात आती है किससे किससे ले सकता है, ठीक है, किससे किससे एक्सेप्ट कर सकता है। तो देखो ओ ब्लड ग्रुप वाला, सॉरी ए ब्लड ग्रुप वाला या तो लेगा तो ए से लेगा, लेगा तो किससे लेगा, केवल ए से लेगा, और दूसरा लेगा तो किससे लेगा, ओ से ले सकता है, क्योंकि ओ से तो कोई भी ले सकता है, इसके अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं, इसलिए इससे कोई भी ले सकता है। दूसरी चीज बी वाला या तो बी से लेगा या तो ओ से लेगा, ठीक है, बी वाला या तो बी से लेगा या तो ओ से लेगा। ए बी वाला सभी से ले सकता है, आल से ले सकता है, सर्वग्राही है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं, कोई भी आने दो, कोई रोकने वाला नहीं, ठीक है। और ओ वाला किससे ले सकता है, ओ वाला ओनली फॉर ओ से ले सकता है, ठीक है, ओ वाला केवल ओ से ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर दो प्रकार की एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, ए और बी, ठीक है, तो केवल दो से ही ए मतलब ओ से ही ले सकते हैं, इसके अलावा किसी से लेगा तो इसकी एंटीबॉडीज क्लॉटिंग स्टार्ट कर देंगी। तो इस प्रकार से आपका किसी ब्लड ग्रुप को डोनेट करने और रिसीव करने का पैटर्न चलता है, ठीक है, और इस तरीके से आपका ब्लड ग्रुप है। अब आपका ब्लड ग्रुप, ठीक है, आपका अब इसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे ए बी और ओ।
ए बी को बोलते हैं अपन यूनिवर्सल डोनर, सॉरी यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और एक होता है आपका यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर, ओके, यूनिवर्सल डोनर। ये किसी को भी दे सकता है, ये किसी से भी ले सकता है। दो चीज़ें आपको याद रखनी है। क्यों दे सकता है? क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट और इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट। एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट तो कोई भी आ जाए, इसके अंदर एंटीजन नहीं प्रेजेंट तो कहीं भी चला जाए, बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ ना, ठीक है। अब अगला पॉइंट है आपका, ठीक है, अगला पॉइंट आपका ब्लड ग्रुप, ठीक है, ए बी और ओ, ये तो इसके कारण हो जाता है, ठीक है, इसके कारण। अब आपके ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव और निगेटिव किसके कारण आता है? पॉजिटिव और निगेटिव किसके कारण आता है? तो वो आता है आपका आरएच फैमिली के कारण, ठीक है। वो किसके कारण आता है? आपका आरएच फैमिली के कारण। देखो आरएच फैमिली एक्चुअली क्या है? रिहेसिस मंकी की एक फैमिली है, ठीक है, रिहेसिस मंकी की एक जाति होती है, जैसे बंदरों की जाति, जैसे आदमी की जाति क्या है साइंटिफिक भाषा में बोले तो होमो सेपियंस है, ठीक है, होमो सेपियंस होती है ना, वैसे भी रिहेसिस मंकी होता है एक, रिहेसिस मंकी। देखो समझो पहले इस कॉन्सेप्ट को। जैसे मैंने बोला ना यार, आपका जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर आपके कुछ कण चिपके होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन, और ये दो प्रकार के अपन ने बता दिया, भाई ए होता है और बी होता है, ठीक है। इनके अलावा भी कुछ और एक्स्ट्रा कण चिपके होते हैं, कुछ अलग तरीके के कण आपके चिपके रहते हैं, ठीक है, कुछ अलग तरीके के कण चिपके रहते हैं, ठीक है, कुछ अलग तरीके के कण चिपके रहते हैं, ठीक है, जिसका लगभग आकार, मतलब मेल मिलाप, जो कि लगभग किसके बराबर दिखता है? लगभग दिखता है आपके रिहेसिस मंकी के अंदर पाए जाने वाले एंटीजन से, ठीक है। ये जो एंटीजन एक्स्ट्रा होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं जो आदमी के अंदर, मतलब इस एंटीजन के अलावा कुछ और एंटीजन होते हैं जो लगभग मिलता है किससे? जो रिहेसिस मंकी के अंदर प्रेजेंट होता है एंटीजन उससे। इसीलिए इस एंटीजन को बोल देते हैं अपन आरएच एंटीजन या आरएच फैमिली का। रिहेसिस मंकी से इसका लिया गया है। रिहेसिस क्या एक्चुअली? रिहेसिस मंकी की एक जाति, बंदरों का एक वंश होता है। जैसे अपन किसी का भी साइंटिफिक नाम लिखते हैं तो पहले लिखते हैं जीनस, ठीक है, फिर उसकी लिखते हैं स्पेसीज, ओके, मतलब वंश फिर जाति। तो ये जीन जो इस रिहेसिस ये एक प्रकार की क्या है? इसका वंश है, ठीक है, मंकियों का एक वंश है, वंश है, ठीक है, और स्पेसीज मंकी की जाति हो गई। तो इस तरीके से अपन लिखते हैं। तो रिहेसिस एक प्रकार के मंकी का वंश है, वहां से अपन ने आरएच इसको पिक किया हुआ है, क्योंकि जो एंटीजन है ये इस मंकी के एंटीजन से लगभग मैच करता है, ठीक है, पूरा नहीं लगभग मैच करता है, इसलिए बोल देते हैं भाई ये आरएच प्रजाति का है, ठीक है, रिहेसिस मंकी की प्रजाति का एंटीजन है, ओके। तो इसलिए यहाँ से इसको लिया गया है, ओके। अब ये जो एक्चुअली है, ठीक है, ये जो आपका आरएच फैमिली है, ये दुनिया के जितने मनुष्य हैं, ठीक है, ये जो आपकी आरएच फैमिली है, ये दुनिया में पृथ्वी के अंदर जितने मनुष्य हैं उसके अंदर 80% लगभग प्रेजेंट होता है। 80% मनुष्यों के अंदर लगभग ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, सबके अंदर नहीं होता एक्चुअली ये, ठीक है, सबके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता, लगभग 80% मनुष्यों के अंदर ये प्रेजेंट होता है, बाकियों के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता है। बात को समझिएगा, जो आपकी ये आरएच फैमिली है ये लगभग 80% ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होती है और 20% के अंदर ये एब्सेंट होती है, ठीक है, और यहाँ पे हो गया ये प्रेजेंट। 80% के अंदर प्रेजेंट होती है, 20% के अंदर एब्सेंट होती है। जिनके अंदर ये प्रेजेंट होगी उसको बोलेंगे पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव, और जिनके अंदर नहीं प्रेजेंट होगी उसको बोल देते हैं अपन आरएच निगेटिव, ठीक है, उसके अंदर क्या बोल देते हैं अपन? आरएच निगेटिव। अब समझिएगा ध्यान से, जैसे मैंने बोला आपका ब्लड ग्रुप एबीओ फैमिली से आपने निकाला ए है और आपके अंदर ये आरएच जो है तो एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसको बोल देंगे आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, पॉजिटिव ले लेंगे यहाँ से। मान लो आपका ब्लड ग्रुप बी है और आपके अंदर ये आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसको बोल देंगे आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। मान लीजिए आपका जो है एबीओ फैमिली से आपने निकाला तो आपका ब्लड ग्रुप ए था और आपके अंदर ये आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो बोल देंगे भाई आपका ये निगेटिव है, ए निगेटिव है। मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप बी है और आपके अंदर ये आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि 20% के अंदर नहीं है। मान लो दुर्भाग्य से, ठीक है, दुर्भाग्य से वो इंसान आप ही हो, 20% में आप हो और आपके अंदर ये प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो फिर बोल देंगे कि आपका ब्लड ग्रुप बी निगेटिव है। ऐसा करके ओ निगेटिव, ए बी निगेटिव, जो भी है सब कुछ आता है, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट बाकी ऐसे ही है। तो इस तरीके से अपन ब्लड का सिस्टम बनाते हैं, ऐसे करके अपन ब्लड को डिटरमाइन करते हैं। यहाँ तक आपके समझ में आ गया, ओके। अब देखिएगा, ये जो आपका आरएच पॉजिटिव है ये डोमिनेंट होता है, ठीक है, इसको मिटा के समझते हैं। आरएच पॉजिटिव डोमिनेंट होता है। यहाँ से एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूँ कि यार आप किस तरीके से अपने जो आपकी जो संतान होगी उसको आपका ब्लड ग्रुप किस तरीके से अफेक्ट करेगा, ठीक है, किस तरीके से आपकी संतान को आपका ब्लड ग्रुप अफेक्ट करेगा, ओके। देखिए, जो आपका ये मैंने बोला कि यार ह्यूमंस के अंदर ऐसे समझो, ठीक है, आरएच फैमिली के अंदर दो प्रकार से पाए जाते हैं आपका आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव, ठीक है, आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव। ये जो आपका आरएच पॉजिटिव है, ये जो आपका आरएच पॉजिटिव है ये सबल होता है, ठीक है, सबल मतलब अगर
ये चीज़ प्रेजेंट है तो ये इसको दबा देता है, सप्रेस कर देता है, इसके इफेक्ट को आने नहीं देता, ठीक है, इसके इफेक्ट को आने नहीं देता। ये बेसिकली आपका निर्बल होता है या दुर्बल होता है, जो भी बोलो इसको, दुर्बल होता है, ठीक है, दुर्बल होता है, इसको सप्रेस कर देता है। ओके, अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, इतनी बातें आप समझ गई। अगर ये दोनों, अगर ये पॉजिटिव प्रेजेंट है तो इसका इफेक्ट आपको दिखेगा, ठीक है, इसका इफेक्ट आपको दिखेगा, ये इसको निर्बल कर देता है, सबल दबा देता है, ठीक है। सीधी सी बात ये है यार, ठीक है, सीधी सी बात ये है कि मान लो किसी के अंदर 80% के अंदर ये प्रेजेंट होता है और ये 20% के अंदर, तो सीधी सी बात ज़्यादा ये है ना, तो इसका इफेक्ट आपको कहाँ दिखेगा, नहीं दिखाई देगा, 20% इसको दबा देता है, सीधी सी बात ये है, ठीक है, मोस्ट डोमिनेंट होता है ये। ओके, अब इसके बाद समझो आप, जैसे मान लो एक प्रोसेस होती है साइंस के अंदर, बायोलॉजी के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं अपन इरिथ्रोब्लास्टोसिस। क्या बोलते हैं भाई? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिक प्रोसेस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिक प्रोसेस क्या होती है एक्चुअली? इसी की प्रोसेस के कारण आपका, इसी प्रोसेस के कारण आपको अपना जो शादी के बाद ब्लड ग्रुप, मतलब शादी से पहले ब्लड ग्रुप मैचिंग करनी है, संतान पे किस प्रकार से इफेक्ट होगा ये बताता है आपके इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिक प्रोसेस। देखो होता क्या एक्चुअली, जैसे मान लेता हूँ, ठीक है, मान लेता हूँ आपकी मैरिज हो गई, चलो मान ही लेता हूँ ना, भरोसा होगा नहीं खुद पे, नहीं रखो, परिवार पे भरोसा रखो अपने, अभी सिंगल हो, बाद में ये दर्द जरूर आपका दुख दूर होगा, ठीक है, टेंशन मत लो। मान लो आपकी मैरिज हो गई, आप हो हस्बैंड, ठीक है, और ये है, ठीक है, आपकी एज हस्बैंड वाइफ छोड़ो, फादर मदर लिखते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए फादर है, ये आपकी मदर है, समझिएगा बहुत ध्यान से। मान लेता हूँ आपका जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर RH पॉजिटिव प्रेजेंट है, आपका ब्लड ग्रुप कुछ A पॉजिटिव है या B पॉजिटिव है या O पॉजिटिव है, AB पॉजिटिव, किसी प्रकार का, मतलब RH का जो पॉजिटिव एंटीजन है प्रेजेंट है, RH कुल मिला के प्रेजेंट है, सीधी सी बात है। मदर का आपका क्या है, RH निगेटिव है, कुल मिला के इसके अंदर RH का एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, A निगेटिव, B निगेटिव, AB निगेटिव या O निगेटिव कुछ हो सकता है, ठीक है, ऐसे करके है। तो जो बच्चा होगा, ठीक है, जो आपकी संतान होगी वो कैसी होगी बताओ? संतान कैसी होगी? RH पॉजिटिव होगी कि RH निगेटिव होगी? तो मैंने बोला कि जो RH पॉजिटिव है वो मोस्ट डोमिनेंट होता है, अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो यहाँ पर जो आपका संतान होगा वो भी RH पॉजिटिव होगा। मैथ के हिसाब से तो प्लस माइनस माइनस होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। RH पॉजिटिव मोस्ट डोमिनेंट होता है, इसलिए आपकी जो संतान है वो RH पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब समझना ध्यान से, RH पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे आप A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव या AB पॉजिटिव ले सकते हो, और यहाँ पास सारी निगेटिव ले सकते हो, ठीक है। ये कहने का मतलब इनमें से यदि आपका कोई ब्लड ग्रुप है और आपका इसमें से जो भी ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है, इसके अंदर जो भी ब्लड ग्रुप होगा, तो वो अगर निगेटिव में होगा तो जो आपका संतान होगी वो हमेशा पॉजिटिव वाली होगी, ये बात आप याद रखना। अब इसके कारण इफेक्ट क्या आता है? इसके कारण इफेक्ट क्या आता है बच्चे में, ठीक है, इसके कारण इफेक्ट क्या आता है बच्चे में, तो देखिए समझिएगा ध्यान से, इतनी बातें आप समझ गए, अब आगे समझिएगा थोड़ा सा। बात ये है दरअसल, जैसे मान लेता हूँ, थोड़ी सी मैं ड्राइंग बना के समझाता हूँ आपको, ये ठीक है, ये मान लीजिए आपके, ये आपका फेटस है, ठीक है, क्या है आपका? गर्भाशय है, फेटस है, ओके। ये क्या एक्चुअली में? फेटस है, गर्भाशय है, ठीक है, ये आपका गर्भाशय है, फेटस है, ठीक है। इसके अंदर, ठीक है, फेटस के अंदर आपका ये मान लेता हूँ मदर है, ठीक है, ये आपकी मदर है, ओके, मदर है। अब मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो RH निगेटिव है, और इसके बाद जो फेटस में प्रेजेंट आपका बेबी है उसका ब्लड ग्रुप कैसा है? RH पॉजिटिव है, ठीक है। ये क्या है आपका? बेबी है, इसका ब्लड ग्रुप कैसा है आपका? RH पॉजिटिव है। समझना, मान लीजिए आपकी मदर है, ठीक है, और इसके अंदर मदर का जो ब्लड ग्रुप है कितना है? RH निगेटिव है, ठीक है, RH निगेटिव है। जो इसके फेटस में प्रेजेंट आपका जो आपका ठीक है, जो आपका बेबी है उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? अभी आपने पढ़ा कि भाई अगर फादर आपका पॉजिटिव है और वो निगेटिव है तो फिर पॉजिटिव होगा, ठीक है, मान लिया। अब समझिए ऐसे में होता क्या है, जब आपका ये RH निगेटिव, बहुत अच्छे से समझना, RH निगेटिव, ठीक है, RH निगेटिव अगर पॉजिटिव के अंदर प्रवेश करेगा, मतलब इस गर्भाशय के अंदर प्रवेश करेगा, तो अंदर कौन सा वाला एंटीजन प्रेजेंट है? कौन सा ब्लड वाला एंटीजन प्रेजेंट है? RH पॉजिटिव वाला प्रेजेंट है, ठीक है। कौन सा वाला प्रेजेंट है भाई? RH पॉजिटिव वाला प्रेजेंट है। तो एक बात बताइएगा, ठीक है, एक बात बताइएगा, RH निगेटिव के अंदर क्या किसी प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट है? एंटीजन प्रेजेंट है? नहीं, निगेटिव मतलब एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं, तो उसी को तो निगेटिव बोल रहे हैं अपन। तो RH निगेटिव यदि अंदर आता है तो बच्चे को कोई नुकसान नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं। अगर ये आपका RH निगेटिव वाला गर्भाशय के अंदर आपके जो ब्लड जा रहा है, ठीक है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं, बेबी को कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि पॉजिटिव वाला जो आपका पॉजिटिव वाला ब्लड है
ये इस एंटीजन को पहचान ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसके अंदर ये जो ब्लड आ रहा है इसको पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। समझिएगा बात को, किसी प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर आपका ये RH, ठीक है, आपका जो ये RH पॉजिटिव है, जब ये बाहर निकल के मदर के, ठीक है, मदर की बॉडी में जाएगा, यहाँ से जो ब्लड निकल के अगर मदर की बॉडी में जाएगा, तो यहाँ जो आपका प्रेजेंट है RH निगेटिव, ये अब चूंकि ये RH पॉजिटिव है, इसके अंदर तो एंटीजन प्रेजेंट है ना, इसके अंदर तो एंटीजन प्रेजेंट है। तो जो मदर की बॉडी में आपकी एंटीबॉडीज होंगी, ठीक है, जो एंटीबॉडीज होंगी वो इस RH पॉजिटिव को नहीं पहचानती होंगी, ठीक है। एंटीबॉडी जो आपकी RH पॉजिटिव को नहीं पहचानती, क्योंकि ये बाहर से आया हुआ है ना, पॉजिटिव वाले से आया हुआ है, और आपकी जो बॉडी में के अंदर एंटीजन तो प्रेजेंट है नहीं ये वाला। ओके, तो ये एंटीजन आप जो मदर की बॉडी के अंदर आपका प्रेजेंट एंटीबॉडीज हैं वो इस RH पॉजिटिव को नहीं पहचानती हैं, ठीक है, ये क्योंकि बाहर से आया हुआ है, RH पॉजिटिव को नहीं पहचानती, तो ये बाहर आएगा जब, ठीक है, तो जो एंटीबॉडीज हैं ये इस RH पॉजिटिव के खिलाफ एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है, इस RH पॉजिटिव के खिलाफ एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है, और एक्शन लेकर के इसका जो पूरा इम्यून सिस्टम है बॉडी का वो, ठीक है, इम्यून सिस्टम बॉडी का स्टार्ट हो जाएगा और इससे एक खिलाफ लड़ने मारने लग जाएंगे, ठीक है, इसको खत्म करने की कोशिश करेंगी। अब ये खत्म करेंगी, जब तक ये प्रोसेस स्टार्ट होगी तब तक आपका पहला बेबी जन्म ले चुका होगा, फर्स्ट बेबी बोर्न ले चुका होगा, जन्म ले चुका होगा, नॉर्मल तरीके से कोई इशू नहीं, पहले बच्चे में आपकी कोई इशू नहीं होगी। लेकिन जैसे अगली प्रोसेस होगी, मतलब जो दूसरा बच्चा होगा, तब तक आपकी जो एंटीबॉडी, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो पूरी तरह से प्रबल हो चुका होगा, ठीक है, पूरी तरह प्रबल हो चुका होगा, और दूसरे बच्चे के केस में ये सारी एंटीबॉडीज जा करके इस फेटस के अंदर, ठीक है, जो आपका फेटस बना हुआ, सॉरी, गर्भाशय के अंदर जो फेटस मौजूद है इसको नष्ट कर देंगी, ठीक है, इसको क्या कर देंगे, तो जो सेकेंड बेबी होगी आपकी उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, सेकेंड बेबी क्या होगी, उसकी डेथ हो जाएगी। कुल मिला के बात ये है कि अगर आपका इसके बाद फिर जितने बेबीज होंगी, सेकेंड बेबी की डेथ होगी, फिर आपका अगर थर्ड कर रहे हो, फोर्थ करो, फिफ्थ करो, जितने फिर बच्चे होंगे सारे मर जाएंगे, फिर उनका मतलब वो नहीं बचेंगे। क्यों नहीं बचेंगे? क्योंकि इसी तरह से RH पॉजिटिव आएगा, ब्लड बाहर निकलेगा, यहाँ की एंटीबॉडी एक्टिव हो जाएंगी और जाके इसको खत्म कर देंगी। ये प्रोसेस इम्यून सिस्टम प्रबल होने में इतना टाइम लग जाता है कि फर्स्ट बेबी आपकी नॉर्मल तरीके से जन्म ले लेती है। इसके बाद जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ है वो आपका नहीं हो पाता, ठीक है, वो आपकी नष्ट, वो आपको, वो जो आपकी एंटीबॉडीज है वो जाके इसको मार देती है, मतलब आपकी जो सेकंड बेबी वो हमेशा डेथ होगी। अब इससे बचाने का क्या उपाय है? बचाने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, आप हमेशा एक ही काम करो, मैचिंग सही रखो। मतलब आप यदि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो किसी निगेटिव वाले से शादी मत करो, अदरवाइज एक ही बच्चे में फिर संतोष करना, सीधी सी बात ये है, ठीक है। वैसे तो पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई तो एक ही में करना पड़ेगा, है ना, बट ये है कि अगर आप ऐसा मिसमैचिंग है, ठीक है, ऐसा मिसमैच ऐसा है पॉजिटिव और निगेटिव का, तो मोस्ट ऑफ द चांस केस है कि जो दूसरा एक बच्चे के बाद जितने बच्चे होंगे उनकी मौत होती जाएगी। ये मैं आपको समझाना चाहता था। इसी पूरी प्रोसेस को बोलते हैं अपन इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटेलिक प्रोसेस, ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं अपन इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटेलिक प्रोसेस, ठीक है। आगे बात समझ में? ओके, यहाँ तक आपके आ गया बात समझ में, ठीक है, यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया। अब आगे सुनिएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से, अब मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए मैं क्या समझाना चाहता कि यदि फादर का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है और मदर का A निगेटिव है, ठीक है, या कि RH पॉजिटिव मान लेते हैं, RH पॉजिटिव है या RH निगेटिव है, तो मोस्ट ऑफ द केस में जो सेकंड बेबी होगा वो सारे मर जाएंगे, केवल फर्स्ट बचेगा, बाकी सारे मर जाएंगे। अब मान लीजिए, ठीक है, इस केस में अगर आपको सिर्फ यही ध्यान देना कि अगर आपका पॉजिटिव है तो दूसरा वाला निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब चूंकि ये जो निगेटिव वाले होते हैं ना, ये इनकी संख्या टोटल 20% है, बताया ना, क्योंकि RH निगेटिव केवल 20% के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, बाकी 80% के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इनकी संख्या बहुत कम होती है। तो आपका अगर दुर्भाग्य इतने ज़्यादा खराब है तभी आपका जो दिल है, आपके जो मेल मिलाप है वो ऐसे निगेटिव वालों के साथ होगा, अदरवाइज तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। पर अगर हो जाता है तो फिर मोस्ट ऑफ द केस में चांस है कि सेकंड वाला जो है बेबी सेकंड पे नहीं बचेंगे, एक ही बच्चे से आपको संतुष्ट होना पड़ेगा, सीधी सी बात ये है, ठीक है। और अगर आप इसके लिए कुछ करोगे भी तो क्या कर सकते हो, अगर कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ मेडिसिन अवेलेबल है, कुछ क्योर अवेलेबल है, लेकिन उससे होगा क्या, आप इन जो एंटीबॉडी इन्हीं को तो निष्क्रिय करोगे, यही एंटीबॉडीज तो जाके इस फेटस को मार रही हैं, तो क्या करोगे, इनको तो निष्क्रिय करोगे, तो ये निष्क्रिय अगर कर दोगे तो ये क्या है, बॉडी का इम्यून सिस्टम है, तो अगर आप इसको निष्क्रिय कर दोगे तो बॉडी का इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा, है ना। तो बॉडी का या तो इम्यून सिस्टम खराब हो गया तो बच्चा बचेगा, सीधी सी बात है। तो बस वही ऑप्शन है कि भाई कुछ कर नहीं सकते, वो भी पूरी तरह से कारगर नहीं होता ये इलाज, सीधी सी बात है कि एक ही बच्चा होगा, वहीं से संतुष्ट रहिएगा। अदरवाइज क्या करिए, यदि आपका ब्लड ग्रुप मान लीजिए A निगेटिव है, RH निगेटिव है, ठीक है, RH निगेटिव है, फिर आपका RH निगेटिव है तो कोई इशू नहीं, आपका बच्चा RH निगेटिव होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यदि आपका ब्लड ग्रुप
यदि आपका ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है, आपकी वाइफ का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी करिए, यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल है। केवल प्रॉब्लम एक ही में आएगी कि यदि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो आपकी जो पार्टनर है उनका ब्लड ग्रुप निगेटिव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके पहले बच्चे के बाद जितने बच्चे होंगे वो सारे मर जाएंगे, वो नहीं बचेंगे। मुद्दे की बात ये थी। तो भाई शादी करने से पहले थोड़ा सा मिसमैचिंग कर लेना अपने, है ना, अपने हिसाब से देख लेना जो भी होगा। ओके, तो बस यही आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।